एक खूबसूरत से रिश्ते को तोड़ने की सज़ा मिलने वाली है। और यह सज़ा सिर्फ किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार की भावनाओं को हिला देने वाली है। कहानी में अब आने वाला मोड़ बेहद ही भावुक, रोमांचक और चौंकाने वाला होने जा रहा है। नोएना का सच धीरे धीरे सबके सामने खुलने लगता है। और जैसे जैसे यह सच सामने आता है वैसे वैसे घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। तुलसी के चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों साफ नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि उसे यह एहसास हो चुका है कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही इंसान उसके रिश्ते और उसकी खुशियों के बीच सबसे बड़ी दीवार बन चुका था। गौतम अब पूरी तरह से बदल चुका है। उसके अंदर कहीं ना कहीं एक नई समझ पैदा हो चुकी है। वह पहले जैसा लापरवाह और स्वार्थी नहीं रहा। अब उसे यह महसूस होने लगा है कि उसके फैसलों का असर सिर्फ उस पर ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार पर पड़ रहा है। इसलिए वह अपने परिवार के पक्ष में खड़े होने का फैसला करता है। उसके पास जो सबूत हैं वह बहुत मजबूत हैं, और इन्हीं सबूतों के आधार पर वह नोएना के झूठ को उजागर करने का फैसला कर लेता है। उसके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें कई ऐसी रिकॉर्डिंग और जानकारी मौजूद है जो नोएना के असली इरादों को सबके सामने ला सकती है। जब गौतम शांति निकेतन पहुंचता है तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग होता है। घर के सदस्य आपस में अलग अलग भावनाओं से जूझ रहे होते हैं। किसी के चेहरे पर चिंता होती है तो किसी के चेहरे पर गुस्सा। जैसे ही गौतम सबके सामने पेन ड्राइव पेश करता है पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस पेन ड्राइव में ऐसा क्या है जो इतना बड़ा रहस्य उजागर कर सकता है। गौतम धीरे धीरे सबको बताता है कि कैसे नौयना ने सालों तक सबको अपने जाल में फंसाए रखा। उसने मिहिर और तुलसी के बीच गलतफहमियां पैदा कीं और भावनात्मक रूप से मिहिर का इस्तेमाल किया। मिहिर बेचारा बहुत समय से अपने अंदर अपराध बोध लेकर जी रहा था। उसे लगता था कि वह ही सब समस्याओं की जड़ है, लेकिन अब उसे धीरे धीरे सच्चाई समझ आने लगती है। वह खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं कह पाया, क्योंकि उसे हमेशा यही लगता रहा कि शायद उसकी वजह से ही उसके रिश्ते टूटे हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो उसे राहत भी महसूस होती है और दर्द भी, क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि वह गलतफहमी का शिकार था। दूसरी तरफ नोएना का असली चेहरा भी सामने आने लगता है। वह घबराकर गौतम को रिश्वत देने की कोशिश करती है। वह उसे कहती है कि वह उसका लोन चुका देगी, उसके बेटे को विदेश भेजने में मदद करेगी और हर तरह से उसकी आर्थिक मदद करेगी, बस वह यह सबूत सबके सामने न लाए। लेकिन गौतम अब पहले जैसा नहीं रहा। वह जान चुका है कि अगर वह इस बार कमज़ोर पड़ा तो उसका परिवार हमेशा के लिए उससे दूर हो सकता है। इसलिए वह पैसे लेने से साफ मना कर देता है और अपने बेटे के भविष्य को प्राथमिकता देने का फैसला करता है। उसका बेटा नकुल यह देखकर बहुत खुश होता है कि उसके पिता ने सही फैसला लिया है। दामिनी भी अंदर ही अंदर खुश महसूस करती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब शायद परिवार की खुशियां वापस आ सकती हैं। लेकिन कहानी में अचानक एक नया ट्विस्ट आता है। गौतम को अचानक अपने फैसले पर फिर से विचार करने का मौका मिलता है। उसके अंदर का पिता जाग उठता है। वह सोचता है कि अगर वह अपने बेटे को सही शिक्षा और अच्छा भविष्य नहीं दे पाया तो उसका जीवन अधूरा रह जाएगा। इसलिए वह फैसला करता है कि वह पैसे वापस नोएना को लौटा देगा और किसी भी तरह की रिश्वत स्वीकार नहीं करेगा। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मेहर भी अपनी रणनीतियां बदल रहा होता है। वह नहीं चाहता कि उसका और तुलसी का रिश्ता टूटे। इसलिए वह कभी शुभ मुहूर्त की बात करता है तो कभी ग्रह नक्षत्रों का हवाला देकर तुलसी को मनाने की कोशिश करता है। वह तुलसी को समझाने की हर संभव कोशिश करता है, लेकिन तुलसी अब बहुत ज्यादा सावधान हो चुकी है। उसे अब किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं होता। वह अपने फैसले खुद लेना चाहती है और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती है। वृंदा और अंगद भी अपने बच्चों के साथ शांति निकेतन जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन तुलसी अभी वहां जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि वहां जाने का अभी कोई सही कारण नहीं है। लेकिन कहानी में एक नई वजह सामने आने वाली है जो तुलसी को मजबूर कर देगी कि वह शांति निकेतन वापस जाए। आने वाले एपिसोड में यह भी दिखाया जाएगा कि परिवार के पुराने राज फिर से सामने आने लगते हैं। कुछ लोग अपने अतीत के फैसलों पर पछतावा करते नजर आते हैं। गौतम अब पूरी तरह से अपने माता पिता के पक्ष में खड़ा हो चुका है। वह सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अब अपने परिवार को और ज्यादा दर्द नहीं देना चाहता। इसलिए वह नोएना को एक्सपोज करने का फैसला करता है। जब वह सबूत सबके सामने रखता है तो घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं।
कुछ लोग गौतम के फैसले की सराहना करते हैं जबकि कुछ लोग अभी भी असमंजस में होते हैं। मिहिर आखिरकार सबके सामने माफ़ी मांगता है। वह कहता है कि उसे पहले ही सच समझ जाना चाहिए था। वह तुलसी से भी माफ़ी मांगता है और अपने किए गए गलत फैसलों पर पछतावा जाहिर करता है। अब सारा फैसला तुलसी के हाथ में होता है। तुलसी बहुत गुस्से में होती है क्योंकि उसे लगता है कि नोएना ने जानबूझकर उसके रिश्ते और उसकी खुशियों को बर्बाद किया है। तुलसी नोएना को सबक सिखाने का फैसला करती है। वह नोएना को समझाती है कि झूठ और धोखा ज्यादा समय तक नहीं टिकते। एक दिन सच्चाई जरूर सामने आती है। नोएना को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कहानी में आगे बहुत सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं। आने वाले समय में यह भी दिखाया जाएगा कि परिवार के सदस्य किस तरह एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ पुराने रिश्ते फिर से जुड़ने लगते हैं, जबकि कुछ रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाते हैं। कहानी का हर नया एपिसोड दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखने वाला होगा, क्योंकि हर बार एक नया रहस्य और नया खुलासा सामने आएगा। प्यार, विश्वास, धोखा और परिवार की भावनाओं के बीच यह कहानी आगे बढ़ती रहेगी। अगले ट्विस्ट में यह भी दिख सकता है कि कोई पुराना दुश्मन फिर से परिवार की जिंदगी में लौट आए। वह दुश्मन नए तरीके से बदला लेने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इस बार परिवार पहले से ज्यादा मजबूत और एकजुट नजर आएगा। तुलसी अब कमजोर नहीं है। उसने अपने जीवन के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। वह जानती है कि सच्चाई और हिम्मत हमेशा झूठ पर भारी पड़ती है। अंत में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हर किरदार को अपने फैसलों का सामना करना पड़ता है। कोई खुशी पाता है तो कोई अपने अतीत के कारण पछताता है। लेकिन एक बात साफ हो जाती है कि परिवार और रिश्तों की मजबूती ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आने वाले समय में और भी ज्यादा ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस देखने को मिलेगा। दर्शक बेसब्री से अगले एपिसोड का इंतजार करेंगे, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी असली ट्विस्ट शुरू होने वाला है।